जिंदगी में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें आपके सिवा कोई दूसरा आपके निर्णय नहीं ले सकता। संबंध नामक इस पुस्तक का 21वां अध्याय आपको बताता है कि एक सीमा रेखा के आगे किसी को भी अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार मत दीजिए। तो आइए चैप्टर की समरी इस वीडियो में देखते हैं। अध्याय की शुरुआत में प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर आपकी ऐसी सोच कैसे बनी कि परीक्षा के परिणाम पर नहीं पढ़ाई पर ध्यान दें। आचार्य जी कहते हैं, मुझे ये कभी लगा ही नहीं कि परीक्षा में पास या फेल होने से मेरी हैसियत तय होगी। प्रश्नकर्ता कहते हैं, पर ये सोच कहीं से तो आई होगी ना। आचार्य जी कहते हैं, कहीं से नहीं आई। एक बच्चा होता है ना, मैं भी ठीक उसी की तरह हूँ। बच्चे को कभी यह नहीं लगता उसके अंदर कुछ कमी है, पर यह सोच उसमें डाली जाती है कि परीक्षा में फेल हो गए तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। पूरा समाज, परिवार, मीडिया और ये शिक्षा व्यवस्था चिल्ला चिल्ला कर आपको ये संदेश दे रही है कि तुम में कुछ कमी है। कोई कार बनाने वाला कह रहा है हमारी कार खरीदो तो तभी लाइफ में उमंग है। वहीं कोई शूटिंग शर्टिंग कंपनी आपसे कह रही है हमारा सूट पैंट नहीं खरीदा तो तुम पूर्ण पुरुष नहीं हो। अब जब ये सब चल रहा है तो तुम उसके शिकार हो जाते हो। मेरे साथ ये बड़ा फायदा रहा कि मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी था। कोई कहता मुझे अगर कि तुम मोटे हो तो मैं और बड़ा मोटा पेट दिखा देता। कोई कहता तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है तो मैं और बुरा मुंह बनाकर उसे चिढ़ा देता। जब कोई कहता है तुमने फलानी नौकरी या पद प्राप्त नहीं किया तो जीना व्यर्थ है, तो ऐसे आदमी के सामने से तुरंत निकल लो। पूरा बाजार ही तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है तुम में कोई खोट है और मैं उस खोट को ठीक करूंगा। क्रीम वाला कह रहा है मेरी क्रीम लगाओ चेहरा सुंदर रहेगा। बाल ठीक नहीं है तो आओ मेरी दुकान पर बाल ठीक कर दूंगा। नौकरी करके, पढ़ाई करके ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल जाता। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों से पढ़ने वाले लोग स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं और इससे बड़ा कोई सुख नहीं है उनके पास। एक घर है उनके पास जो EMI पर खरीदा है, 2 बच्चे हैं जो अब खून पीने को तैयार हो रहे हैं और इसे वो माई लाइफ कहते हैं। और लोगों को ज़िंदगी में रोमांच दिखाने के लिए कभी साल में एक बार जो मैराथन होती है उसमें हिस्सा ले लेते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही होना है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, पर सर इसमें गलत क्या है, वो चाहते हैं ऐसा करना। आचार्य जी कहते हैं, गलत ये है कि उन्हें पता नहीं है ज़िंदगी में चाहने लायक है क्या। बहुत होशियार छात्रा जो क्लास में टॉप करती थी, माता पिता के कहने पर उसने खूब पढ़ाई की और ये सुनकर विवाह भी किया कि अच्छी बच्चियां शादी करती हैं, पति के प्रति वफादार होती हैं। अब ऐसी बच्ची के जीवन में अपना कुछ रहा कहाँ, जब सब फैसले वो माता पिता की धारणाओं पर लेकर जी रही हैं। उसके आने वाले वर्ष भी उसकी माँ की तरह बीतेंगे, ये तय है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर आपकी बातें ठीक है पर आपका मानसिक तल बहुत ऊंचा है। आचार्य जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक ही तल पर हैं। फर्क यह है कि तुम फालतू के डरे हुए हो। तुम रोज एक ही दिनचर्या का जीवन जीते हो। सुबह कॉलेज के लिए निकले, फिर लंच में पराठे खाए और फिर शाम को घर की तरफ निकल गए या कहीं घूम लिए और रात को सो गए। बस इस तरह आपका जीवन बीत रहा है। तो जिंदगी में कुछ नया होगा कैसे जब वही पुराना किए जा रहे हो। अभी दूसरे बैच के स्टूडेंट्स को भी यही समझाया गया कि कुछ नया करो। इस बीच आचार्य जी और प्रश्नकर्ता के बीच गहरी और रोचक बातचीत होती है और आगे प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर ये विचार आप जो हमें बता रहे हैं आपको इन सब की प्रेरणा कहाँ से मिली। आचार्य जी कहते हैं, थोड़ा अनछुआपन होना जिंदगी में जरूरी है। मैं रातों को कम सोता था, मुझे इधर उधर घूमना पसंद था। अगर मैं बाहर नहीं निकल पाता तो चुपचाप छत पर खड़ा या बैठ जाता था। तुम्हारे मन पर जो 1000 बातें चलती हैं उनसे थोड़ा दूर होकर आप वो कर पाते हैं जो करना आपको सही दिखाई देता है। श्रोता कहते हैं, सर मैं कभी ऐसा करने का प्रयास करता हूँ तो लोग पागल कहते हैं। आचार्य जी कहते हैं, जो तुम्हें पागल कह रहे हैं एक बार उनकी भी तो जिंदगी देख लो। जो तुम्हें सलाह दे रहे हैं उनकी बातों में, आंखों में डर है या बेफिक्री है। ऐसा न हो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल उदास, बोरियत से भरी एकदम गई गुजरी हो और तुम्हें सलाह दे रहे हो ऐसा मत करो। श्रोता कहते हैं, पर जब वो कहेंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे। आचार्य जी कहते हैं, अब तुम क्या कहोगे उनसे, तुम्हें दिख गया, अब चल दो वहाँ से और थोड़ा हिम्मत दिखाया करो। फिर आपको मालूम होगा ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी, आसान था। क्यों मैंने ज़िंदगी अब तक खराब की। अध्याय के अंत में आचार्य जी कहते हैं, अपने भीतर थोड़ा अनछुआपन रखो, जैसे जंगल होता है वैसा। तो साथियों, इस ज़बरदस्त सीख के साथ इस अध्याय की समाप्ति होती है। अध्याय में काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो समझने योग्य है। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।